CH-146 स्पेल्स को ताकतवर बनाने का तरीका। सर, अगर इस कंपटीशन में हमने आर्केन यूनिवर्सिटी को हरा दिया और अपनी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 साबित कर दिया तो हमें भी कोई इनाम मिलेगा क्या? आर्यन ने पूछा। इनाम मिले या न मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो उन आर्केन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हराना है, सफेद कपड़े वाले लड़के निवान ने कहा। तुम दोनों इतनी जल्दबाजी मत करो, प्रैक्टिस ग्राउंड में खड़े हुए एक समनिंग स्टूडेंट ने कहा। उसके बगल में एक खतरनाक नीला वोल्फ खड़ा था। एकांश, हमें कम मत समझो, मैं अकेले ही तुम्हारे नीले भेड़िए को हरा सकता हूँ, आर्यन ने गुस्से में कहा। हाँ, एक इंसान है जो मेरे नीले भेड़िए को हरा सकता है, लेकिन वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए जाओ और 2-3 साल और प्रैक्टिस करो। समनिंग स्टूडेंट एकांश ने आर्यन को ताना मारते हुए कहा और अपने नीले भेड़िए का सिर थपथपाने लगा। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसने उस समनिंग स्टूडेंट की तरफ इशारा किया और कहा, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्या बताओगे? देखना, इस बार दूसरी यूनिवर्सिटी को हराने में मुझे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। और जहां तक रही उन आर्केन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात, तो उन्हें तो मेरा नीला भेड़िया ही संभाल लेगा। वो इकट्ठे होकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, एकांश ने हंसते हुए कहा। मिस्टर शशांक ने उन सब की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत गुस्सैल और घमंडी हैं। तुम लोगों की कैप्टन कहाँ है? मिस्टर शशांक ने पूछा। वो कैप्टन थक गई थी, इसलिए पहले ही यहाँ से चली गई। सर, क्यों न सिर्फ हम लोग ही कल के इस कंपटीशन को संभाल लें? कैप्टन को परेशान करने का क्या फायदा? हाँ, कल के लिए तो हम लोग ही काफी होंगे। कैप्टन का नाम लेते ही उन सबका रवैया बदल गया था। नॉर्मल सी बात है, कैप्टन की पोजीशन ग्रुप के सबसे शक्तिशाली मेंबर को मिली थी। कैप्टन के चुनाव पर तो घमंडी एकांश को भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। बाकी सबके सामने एकांश का नीला भेड़िया एक खतरनाक वॉरियर क्लास समन्ड बीस्ट था, लेकिन कैप्टन के सामने आते ही वो एक पल में पालतू कुत्ते में बदल जाता था। शाम होते ही आरव चुपचाप छत पर चला गया। राजगढ़ की हवा तो जादू नगरी से भी खराब थी। यहाँ आसमान में तारे देखना नामुमकिन था। बादलों ने चांद को अपने पीछे छिपा लिया था और चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। आरव ने तय किया था कि वो आज रात मेडिटेशन करेगा और खासकर अपने समनिंग एलिमेंट पर ध्यान देगा, जो अभी कुछ वक्त पहले ही एक नेबुला में बदला था। आज आरव के काले पेंडेंट का रवैया बहुत अजीब था। रह रहकर उससे रोशनी निकल रही थी। आरव को ये बेहद अटपटा लग रहा था। पिछले 2 दिनों में जब आरव सबके साथ हिस्टोरिकल साइट पर गया था, तो उसने प्रोफेसर दिवाकर से एंडेड टूल्स के बारे में भी बात की थी। उसे याद था कि रुद्र ने उसे बताया था कि किसी बीस्ट के मरने के बाद जो सोल रेमनेंट्स बाहर निकलते थे, उन्हें देखा नहीं जा सकता और इसलिए उन्हें इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। ऐसा सिर्फ एंडेड मैजिशियंस कर सकते थे और अगर दूसरे मैजिशियंस इन सोल एसेंस और रेमनेंट्स को इकट्ठा करना चाहते तो उन्हें ऐसा करने के लिए एंडेड मैजिशियंस के बनाए हुए एंडेड टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। आखिर आरव का ये काला पेंडेंट आया कहां से था? ये न सिर्फ एक बेशकीमती मेडिटेशन टूल था बल्कि एक एंडेड टूल भी था। आज रात इससे निकल रही रोशनी बेहद अजीब थी। आरव ने इसमें से ऐसी रोशनी निकलते हुए पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन की शक्ति से पेंडेंट में देखने की कोशिश करने लगा। संजीवनी झील जो उसके पेंडेंट में स्टोर थी, वो खत्म होने वाली थी। सीड उस रात संजीवनी झील का ऑरा इसलिए महसूस कर पाया था क्योंकि अचानक जमीन से टकराने के कारण पेंडेंट से इसकी कुछ बूंदें निकल गई थी। उस रात तो ये महज एक इत्तेफाक था। अगर कोई फिर से काले पेंडेंट से संजीवनी झील निकालने की कोशिश करता तो वो नामुमकिन था। आरव के काले पेंडेंट का संजीवनी झील से एक कनेक्शन बन गया था और इसलिए उसे कभी भी काले पेंडेंट से अलग नहीं किया जा सकता था। अब तो शैतान नगरी के लोग किसी भी कीमत पर संजीवनी झील को नहीं पा सकते थे। तुम ये बार बार वाइब्रेट क्यों हो रहे हो? इतनी रात हो चुकी है, चुपचाप मुझे कल्टीवेशन करने दो। और ये क्या बार बार तुमसे ये हरी लाइट निकल रही है? आरव बैठा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके काले पेंडेंट में आखिर ये क्या हो गया था। रात होते ही उसके काले पेंडेंट में से एक हरी लाइट निकलने लगी थी और साथ ही साथ वो रह रहकर वाइब्रेट भी हो रहा था। अगर आरव को ये नहीं पता होता कि उसका पेंडेंट एक पेंडेंट है तो वो उसे एक जीता जागता जीव समझ लेता। उसने एक बार फिर से अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया और पेंडेंट के स्पिरिट वर्ल्ड में देखने लगा। वो ये देखकर हैरान था कि उसके पेंडेंट के वर्ल्ड में बहुत सारी खाली जगह थी। पहले उसका कल्टीवेशन ज्यादा न होने के कारण वो अपने पेंडेंट के स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जा पाता था, लेकिन इस बार जैसे वो डायमेंशनल समनिंग की मदद से समन बीस्ट की दुनिया में गया था, वैसे ही पेंडेंट की दुनिया में आ गया। ये आरव के लिए नया था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। यहाँ तक कि ट्रेजर टावर जैसी जगह में भी कुछ रहस्य थे, इसलिए काले पेंडेंट की अपनी एक दुनिया होना कोई अजीब बात नहीं थी।
अगर इसके पास अपनी एक दुनिया नहीं होती तो वो संजीवनी झील कहाँ रखता, बाकी सोल रेमिनेंट और सोल एसेंस कहाँ रखता। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि ये खाली जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ दूरी पर उसे एक नदी मिली जिसका पानी बिल्कुल साफ था। इसका ऑरा बिल्कुल संजीवनी झील की तरह था। आरव को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके काले पेंडेंट में कलकल करती एक नदी बह रही थी। आरव ने जब ध्यान से देखा तो इस नदी के ऊपर एक हरी लाइट की बॉल थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जुगनू थे। ये सारे जुगनू तेजी से चमक रहे थे और देखते ही देखते ये एक साथ इकट्ठे होने लगे। ये एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जैसे ही आरव को समझ आया कि वो जुगनू क्या थे, उनके लिए उनकी खूबसूरती कम हो गई। उस नदी के ऊपर उड़ते हुए वो जुगनू और कुछ नहीं बल्कि सोल रेमिनेंट्स थे। सबसे पहले आरव ने अनजाने में उस धोखेबाज एजे के स्पिरिट वोल्फ को मारा था, जिसका सोल एसेंस आरव के काले पेंडेंट ने अपने अंदर समा लिया था। उसके बाद उसने कई सारे मैजिकल बीस्ट मारे थे, जिनके सोल रेमिनेंट्स जुगनू में बदल गए थे और अपने आप ही उसके सोल रेमिनेंट्स में समा गए थे। पहले आरव को लगा था कि वो सारे सोल रेमिनेंट्स उसके पेंडेंट के खाने में बदल गए थे, लेकिन वो इस नदी के ऊपर जगमगा रहे थे। इन्हें देखकर आरव कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके काले पेंडेंट ने ये सारे सोल रेमिनेंट्स इकट्ठे क्यों किए थे। कुछ देर बाद ये ग्रीन लाइट कम होने लगी। आरव को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो इसके बारे में सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। वो सारे सोल रेमिनेंट्स थे, उनमें और सोल एसेंस जिनसे स्टॉस टूल्स और नेबुला टूल्स बनते थे, में जमीन आसमान का फर्क होता था। आरव को लगा कि उसके काले पेंडेंट को इन्हें इकट्ठा करना अच्छा लगता था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने मैजिक कल्टीवेशन पर ध्यान देने लगा। आधी रात में जब आरव गहरे मेडिटेशन में था, उसका काला पेंडेंट अचानक फिर से वाइब्रेट करने लगा। आरव ने अपनी आंखें खोली और वो अपने पेंडेंट पर चिल्लाने वाला था कि उसने देखा कि जो ग्रीन लाइट पहले से बहुत कम थी, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। ये देखकर आरव चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। जो पहली फीकी फीकी सी रोशनी थी, वो आम सोल रेमिनेंस की थी, लेकिन जो रोशनी अब उसमें से निकल रही थी, वो एक सोल एसेंस की थी। अगर एक रेत थी तो दूसरा सोना। लेकिन आरव को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने वक्त से न तो उसने किसी मैजिकल बीस्ट को मारा था और न ही कोई सोल एसेंस खरीदा था। तो फिर उसके काले पेंडेंट के पास वो सोल एसेंस कहां से आया? आरव ने तुरंत अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल किया और काले पेंडेंट की दुनिया में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि नदी के ऊपर जो सोल रेमिनेंट्स उड़ रहे थे, वो अब वहां से गायब हो गए थे और उनकी जगह था एक बेहद चमकदार सोल एसेंस। देखने में तो ऐसा लगता था कि किसी ने चांद को ही नदी के ऊपर टांग दिया था। आरव को वैसे तो बिना जाने कोई चीज पाना अच्छा नहीं लगता था। वो पहले उस चीज की पूरी जांच पड़ताल करता था, लेकिन इस बार वो बेहद खुश था। खुश होने के साथ साथ उसके दिमाग में कई सवाल थे, जिनके जवाब वो जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात भर इन्हीं सवालों के चलते आरव करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वो सबसे पहले प्रोफेसर दिवाकर के पास गया। जब उसने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो प्रोफेसर दिवाकर जम्हाई लेते लेते बाहर आ गए। क्या हुआ आरव, तुम बहुत जल्दी उठ गए, कोई परेशानी है क्या? सर, मैं वो इनडेड मैजिक टूल्स के बारे में किताब पढ़ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सोल एसेंस इकट्ठा करने के अलावा उनकी एक और खासियत होती है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? आरव ने उनसे पूछा। आरव की बात सुनते ही प्रोफेसर दिवाकर की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपना कोई बिछड़ा दोस्त मिल गया था, जो उनके पसंदीदा टॉपिक पर उनसे बात करना चाहता था। ऐसी किताबें तो आजकल बहुत कम मिलती हैं। ये कोई काफी पुरानी किताब होगी। मैंने कुछ वक्त पहले इस बारे में कुछ बहुत पुरानी किताबें पढ़ी थीं, जिसमें। जैसे ही आरव ने देखा कि प्रोफेसर दिवाकर इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए इतने एक्साइटेड हो गए थे, वो समझ गया था कि उसके सवाल का जवाब प्रोफेसर दिवाकर के पास था। इसलिए वो उन्हें घुमा फिरा कर अपने सवाल के पास ले आया। प्रोफेसर दिवाकर को लगा था कि वो आरव को अपना कोई सालों पुराना राज बताने वाले थे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने एक अफवाह सुनी है कि दुनिया में एक ऐसा अनडेड मैजिक टूल है जो न सिर्फ सोल एसेंस इकट्ठा करता है, बल्कि सोल रेमिनेंट के साथ कनेक्शन भी बना लेता है, जिसके कारण वो उन्हें मिलाकर एक सोल एसेंस में बदल सकता है। ये सुनते ही आरव इतना खुश हो गया था कि अगर वो प्रोफेसर दिवाकर के सामने न खड़ा होता तो शायद खुशी के मारे भांगड़ा करने लगता। उसने जो सोचा था वही हुआ था। उसके काले पेंडेंट ने उस सोल रेमिनेंस को सोल एसेंस में बदल दिया था। आरव इतना खुश था कि उसने अपने काले पेंडेंट को प्यार से चूम लिया। एक ऐसा पेंडेंट मिलना और फिर उस पेंडेंट की मदद से कल्टीवेशन का इतना बढ़ जाना वाकई किस्मत की बात थी। अपने कमरे में जाने के बाद आरव ने एक बार फिर अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया और काले पेंडेंट की दुनिया में चला गया। वहां उसने देखा कि वो सच में एक सोल एसेंस था।
एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस। एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस भी बहुत कीमती होता था क्योंकि उसका इस्तेमाल स्टारडस्ट टूल्स बनाने में किया जाता था। जो बात वो सोच रहा था कि आगे चलकर वो अपने काले पेंडेंट का इस्तेमाल पैसे कमाने में कैसे करेगा, तो उसे एक और बात पता चली। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पेंडेंट में से उस सोल एसेंस को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। दोस्त देखो, मुझे परेशान मत करो। अगर मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाया तो इसे बेचूंगा कैसे, और अगर मैंने इसे बेचा नहीं तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। आरव को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे इस सोल एसेंस के रूप में सोना तो मिल गया था, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था, तो इस सोने का उसे क्या फायदा होता। आरव बहुत देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उस सोल एसेंस को काले पेंडेंट से बाहर निकाल नहीं पाया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि सोल एसेंस उसके किसी काम का नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोल एसेंस अभी पूरी तरह से बना नहीं था और आरव ने उसे निकालने में जल्दबाजी कर दी थी और इसलिए वो नाकाम हो गया था। आरव ने अपना सारा वक्त उस सोल एसेंस पर ध्यान देने में लगा दिया। यहाँ तक कि उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, बस उस सोल एसेंस को पेंडेंट से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। कई नाकाम कोशिशों के बाद आरव समझ गया कि ये सोल एसेंस काले पेंडेंट के स्पिरिट वर्ल्ड और उसके स्पिरिट वर्ल्ड के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता था। यह एहसास बिल्कुल एक मैजिक इम्प्रिंट की तरह था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस सोल एसेंस पर उसका मैजिक इम्प्रिंट था और ये आरव से जुड़ गया था। लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सोल एसेंस को अपने स्पिरिट वर्ल्ड में रखकर क्या करेगा। बहुत देर तक सोचने के बाद आरव ने उस सोल एसेंस को अपने लाइटनिंग नेबुला की तरफ ले जाना शुरू किया। उसका लाइटनिंग नेबुला पर्पल था और बिल्कुल किसी खूबसूरत मिल्की वे की तरह दिखता था। इसकी चमक से आरव का स्पिरिट वर्ल्ड हमेशा रोशन रहता था। जैसे जैसे आरव सोल एसेंस को अपने नेबुला के पास ले जाता गया, उसने देखा कि कुछ देर बाद ये सोल लाइटनिंग स्टार की तरफ खींचा चला जा रहा था। आरव समझने की कोशिश कर रहा था कि वो सोल एसेंस कहां जा रहा था कि तभी उसका लाइटनिंग स्टार अजीब ढंग से वाइब्रेट करने लगा और उसने उस सोल एसेंस को अपने पास खींच लिया और उसे खा लिया। ये क्या, इसने सोल एसेंस को खा लिया? आरव ने हैरान होकर कहा। एक सोल एसेंस बहुत महंगा होता था और उसके लाइटनिंग स्टार ने उसे खा लिया था। आखिर ये क्या हुआ? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे तो पहले उसने एक पूरा का पूरा सोल एसेंस वहां देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका एक लाइटनिंग स्टार सोल एसेंस को निगल गया था। आरव तुरंत प्रोफेसर दिवाकर के पास गया ताकि उनसे कोई जानकारी ले सके। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर स्टार एक सोल एसेंस को निगल ले, प्रोफेसर दिवाकर ने अपने चश्मे को ऊपर चढ़ाते हुए कहा। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने स्टूडेंट्स के ऐसे आउट ऑफ कोर्स सवालों का जवाब देने में बहुत मजा आता था। इनका जवाब देकर वो स्टूडेंट्स को ये दिखा सकते थे कि वो कितने अच्छे टीचर थे। आरव ने उनसे जो सवाल पूछा था वो थोड़ा ट्रिकी था। ज्यादातर किताबें ऐसी चीजों के बारे में नहीं लिखती थी। किस्मत से प्रोफेसर दिवाकर ने ऐसी किताबें पढ़ी थी जिनमें ये सारी बातें थी। वो आरव को कई सारी चीजें बताने लगे जिनका उसके सवाल से कोई लेना देना नहीं था, और उसके बाद वो आखिर पॉइंट पर आए। ये तो तुम जानते हो कि सोल एसेंस एक बहुत अच्छी चीज है और एक मैजिशियन के कल्टीवेशन में बहुत काम आता है, लेकिन ये सोल एसेंस सबसे ज्यादा किम मेडिटेशन टूल्स बनाने में आता है। चाहे वो एक स्टार डस्ट टूल हो या फिर नेबुला टूल, दोनों ही बहुत कीमती होते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब ऐसे कोई टूल्स नहीं होते थे, तब सोल एसेंस का इस्तेमाल ताकत बढ़ाने में होता था, प्रोफेसर दिवाकर ने समझाया। ताकत? किस चीज की ताकत? आरव ने तुरंत पूछा। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता? स्टार्स को ताकतवर बनाने के लिए, और क्या नहीं तो एक स्टार सोल एसेंस को क्यों निगलेगा? प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। ये सोल एसेंस स्टार्स को भी ताकतवर बना सकता है? आरव ने पूछा। हाँ, मेडिटेशन मैजिक टूल के आविष्कार के पहले सोल एसेंस का इस्तेमाल ऐसे ही होता था। अगर ये स्टार को ताकतवर बना सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि इन स्टार्स से बनी हुई स्पेल भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी? आरव ने तुरंत पूछा। हाँ, स्टार्स की ताकत बढ़ते ही स्पेल की ताकत भी बढ़ जाएगी। ये तो एक अच्छी बात है ना? प्रोफेसर दिवाकर की बात सुनकर आरव खुश हो गया था, और खुश होता भी क्यों ना, ये उसके लिए किसी गुड न्यूज से कम थोड़ी ना थी। ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे निशाचर जाल के नीचे उसके शैडो स्पाइक की शक्ति बढ़ गई थी और एक शैडो स्पाइक 6 शैडो स्पाइक में बदल गया था। एक स्पेल का ताकतवर बनना बहुत अच्छी चीज थी। नहीं, देखा जाए तो एक तरह से ये सोल एसेंस की बर्बादी है, प्रोफेसर दिवाकर ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों सर? आरव ने पूछा। एक सोल एसेंस बहुत कीमती होता है। अगर तुम किसी नीलामी में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सोल एसेंस कितने डिमांड में होते हैं। भले ही किसी भी लेवल का सोल एसेंस हो, लेकिन स्टार डस्ट टूल्स और नेबुला टूल्स बनाने में बहुत काम आता है और उसकी कमी हमेशा बनी रहती है।
अब बताओ कि कौन अपने सोल एसेंस का इस्तेमाल स्टार को ताकतवर बनाने में करेगा। प्राइमरी रैंक पर 7 स्टार्स होते हैं, तो जब ये पूरे 7 स्टार्स ताकतवर होंगे तब जाकर ही वो प्राइमरी स्पेल और ज्यादा शक्तिशाली होगा। और अगर कोई मैजिशियन बेवकूफ होगा सिर्फ तभी इतने बेशकीमती सोल एसेंस का इस्तेमाल अपने स्टार्स को ताकतवर करने में करेगा, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। ओह, प्रोफेसर दिवाकर की बात सुनने के बाद आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि वो वही बेवकूफ मैजिशियन था जिसके बारे में प्रोफेसर दिवाकर बता रहे थे। बस 5 मिनट पहले ही उसके बेशकीमती सोल एसेंस को एक लाइटिंग स्टार ने निगल लिया था।